मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो सारग्राही को अंग और विचार को अंग की कुछ साखी को मैंने पूरा किया है। आज की वीडियो में विचार को अंग की बाकी बची हुई शेष साखी को हम पूरा करेंगे। मित्रों, यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब को कुछ लोग कवि कहते हैं, एक अनपढ़ जुलाहा कहते हैं, एक बेकार सर पैर की बात करने वाला कवि कहते हैं। क्या ऐसा सत्य है? मेरा मानना है कि नहीं, यह सत्य नहीं है। क्योंकि कबीर साहब की लिखी हुई, कही हुई साखी, दोहे एक अलौकिक ज्ञान को दर्शाता है। यह ज्ञान एक साधारण व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ता। यह तो एक अलौकिक पुरुष के ही रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ कहा है, साखी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, वो एक अद्भुत कला है। इसका कोई सानी नहीं है, कोई इसका जोड़ नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है। मित्रों, इस संदर्भ में विचार के अंग की इस दोहे में हम शामिल करना चाहते हैं। इस वीडियो का पहला दोहा जो इस प्रकार है। पाणी केरा पूतला राख्या पमन संवारी, नाना बाणी बोलिया ज्योति धरी करतारी। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर मानव का तो पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले की तरह है, जिसमें प्राणवायु द्वारा संभाल कर संचालित की जाती है। और यह नश्वर शरीर, नाश होने वाला शरीर, करतार यानी परमात्मा ने आत्मा रूपी ऐसी ज्योति उसमें स्थापित कर दी है, जला दी है, कि जो विविध प्रकार की बोलियां बोलता है। वह मानो विभिन्न प्रकार की भाषा बोलता है। यहाँ कर्ता करने वाला वह ज्योति, वह प्राण, वह आत्मा ही सार तत्व है। वही जो है सब कुछ है। यहाँ इस दोहे से यही निकल के आता है, यही समझ में आता है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो है इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। नौ मड़सूत अलूझिया, कबीर घर घर बारी, तीन सुलझाया बापुड़े, जिन जानी भगति मुरारी। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रत्येक मानव के घर पर
प्रत्येक प्राणी के घर द्वार पर नौ नौ मन सूत उलझा हुआ पड़ा हुआ है, अर्थात सारे सांसारिक विषय वासनाओं से कर्म जाल में उलझा हुआ है। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को पहचान लिया, वह इस उलझन से उबर गए हैं, इस उलझन से पार पा लिया उन्होंने। जो भी भक्त इस सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो गया है और भक्ति मार्ग पर लग गया है, वह इन उलझनों से पार पा लिया है, यानी दूर हो गया है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है। आधी सासी सिरी कटे, जोर बिचारी जाई, मन पर तीती ना उपजे, तो रति दिवस मिल गाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहती हैं कि यदि विचार करके देखा जाए, सोच करके देखा जाए तो आधी साखी आधी दोहे में ही किसी का सिर कटा समाप्त हो सकता है, किंतु यदि प्रतिमन में विश्वास नहीं है तो रात दिन प्रत्येक क्षण मिलकर भजन करते रहिए, गान करते रहिए, उससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साखी की आधी ही साखी अगर दिमाग में उतर जाए, मन के अंदर उतर जाए, मन के अंदर घर कर जाए, तो वह काम कर जाती है। लेकिन दिन भर भजन करने से, गाना गाने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलने वाला है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। सोई असिर सोई बैन, जन जू जू बाचवंत, कोई एक मैले लौड़ी, अमी रसायन हंत। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार में अक्षर भी वही है, वचन भी वही है, शब्द भी वही है, किंतु लोग भिन्न भिन्न हैं, लोग तरह तरह के हैं। जब कोई बिरला भक्त उसमें नमक घोल देता है, तब वह अमरता प्रदान करने वाला वह एक रसायन बन जाता है। मित्रों, इस वीडियो की आखिरी साखी जो इस प्रकार है। हरि मोतिन की माल है, पोई कांचे तागी, जतन का झंटा झड़िया, टूटेगी कहूँ लागी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति तो मोतियों की माला है, जो कच्चे कच्चे धागों में पिरोई गई है। परमात्मा कहते हैं कि इस माला को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, बहुत ही बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में माया मोह के अनेक झंझट, अनेक अटकले, अनेक अड़ंगे लगे रहते हैं। इसमें टकरा करके कहीं ये माला टूट न जाए। कहने का मतलब है कि यह प्रेम, यह भक्ति, यह मोतियों की माला जो कच्चे धागे में पिरोई गई है, इस संसार में मोह माया के चक्कर में फंस करके कहीं ये भक्ति खंडित न हो जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं भक्ति असफल न हो जाए। इससे भक्त करने वालों, भक्ति की साधक को बच के रहना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।